क्या आप जानते हैं कि इंसानों के अलावा जानवर भी खत्म करते हैं अन्य जीवों की प्रजाति। सोचिए कि आप खुले आसमान की ओर देख रहे हो और अचानक से ढेर सारे पक्षियों का झुंड निकल रहा हो जो कि सूरज की रोशनी को ढक लेते हो। तो ये झुंड किसी और का नहीं बल्कि पैसेंजर पिजन्स यानी कि यात्री कबूतरों का है, और ये इतनी ज्यादा मात्रा में है कि आपको सूरज की अगली रोशनी कुछ घंटों के बाद ही दिखती है। बस इसके बाद इंसानों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और गोली मारकर शिकार करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब कहानी तो इन कबूतरों के खत्म होने की है, सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार नहीं है, इसकी और भी वजहें हैं। यानी कि पैसेंजर पिजन्स के बारे में बात की जाए तो पैसेंजर पिजन्स को विज्ञान की भाषा में ही एक्टोपिस्टिस मिग्राटोरियस कहते हैं। अब इंसानों ने इस प्यारे कबूतरों को 19वीं सदी में शिकार करना शुरू कर दिया और ये 1914 में पूरी तरह से धरती से ही खत्म हो गई। ये पक्षी किसी प्रजाति के जल्द खत्म होने का बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि इन्हें इंसानों ने ही खत्म कर दिया है। पर क्या ऐसा भी है कि कोई नॉन ह्यूमन एनिमल यानी कि गैर इंसानी जीव किसी अन्य जीव की प्रजाति को खत्म कर सकता है? हाँ, ये बात सही है कि गैर इंसानी जीव यानी कि कोई जानवर दूसरे जीव की प्रजाति को खत्म कर सकता है, लेकिन इसमें भी इंसानों का शामिल होना कुछ स्तर तक है। जैसे कि कुछ जीवों को इंसानों ने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, जिसके बाद वो घुसपैठिए होते चले गए और अपनी ताकत या शिकार के दम पर उन्होंने दूसरे जीवों की प्रजाति को खत्म कर दिया। दरअसल ये शिकारी जीव इकोलॉजिकली और आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बर्मीज पाइथन यानी कि बर्मा का अजगर। दरअसल बर्मा के अजगर को एशिया से लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एवरग्लेड्स में छोड़ा गया और फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक इन अजगरों की संख्या वहां तेजी से बढ़ने लगी। अब पालतू जानवर खत्म होने लगे, गायब होने लगे। जब किसी जीव के इलाके में नया जीव आता है तब पुराने जीव को नाइव कहते हैं, यानी कि वो अचानक से डरने लगते हैं जैसे आप आतंकियों के आने पर डरते हैं। दरअसल इनमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि ना तो वो बचने का प्रयास करते हैं ना ही भागने का, तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि जीव उनके स्थान पर उनका क्या कर लेगा। यहाँ तक कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने भी ये पता लगाया कि जब भी कोई बाहरी प्रजाति का जीव किसी अन्य इकोलॉजी में जाता है तब वहाँ पहले से मौजूद जीव शिकार बनने लगते हैं, क्योंकि नया जीव आमतौर पर शिकारी ही होता है, तो उसे नए स्थान पर खाना, रहना, सहवास आदि हर चीज की जरूरत होती है और वो उसे पूरा भी करता है। अब शिकारी घुसपैठियों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, चाहे वह सांप हो, बिल्ली हो या फिर कोई अन्य जीव ही क्यों ना हो। दरअसल ये नई इकोलॉजी में मौजूद पुराने जीवों को खाना शुरू कर देते हैं और यही उस जगह से पुरानी प्रजातियां खत्म होने लगती है। चलिए उदाहरण के तौर पर एक घरेलू बिल्ली की अगर हम बात करें ना, तो घरेलू बिल्लियों की वजह से हजारों की संख्या में पक्षियों की प्रजातियां खत्म हुई हैं। यानी कि साल 1895 में बिल्लियों की वजह से न्यूजीलैंड में स्टीफेंस आइलैंड रेन नामक पक्षी खत्म हो गए और अमेरिका और कनाडा में इंसानों द्वारा पाली जा रही बिल्लियां कई तरह के पक्षियों की मौत की जिम्मेदार हैं। अब साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकी पक्षी बंदूकों की बजाय बिल्लियों का ही शिकार करते हैं। लेकिन बात फिर भी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बिल्लियों को खाने वाले सांपों की प्रजातियों को भी इंसान इधर से उधर ले गए तो पूरी धरती पर सांपों की प्रजातियों को घुमाया गया। लेकिन तब क्या होता है कि जब कोई जीव एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो ही जानवरों की ये प्राकृतिक आदत होती है कि वो आसपास के इलाकों में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, यानी कि अपने व्यवहार के अनुसार वो नई जगह पर काम करते हैं। अब 10,000 साल से 1 करोड़ साल पहले अगर हम बात करें तो धरती के नीचे ना टेक्टोनिक प्लेटों ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ दिया था। तब दोनों महाद्वीपों के जानवर एक जमीनी ब्रिज के जरिए एक दूसरे से मिले, फिर उनका शिकार किया। दक्षिण अमेरिका के कई नए जीव आए और जिनमें की शिकारी भालू और बड़ी बिल्लियां भी थी। अब उत्तर अमेरिका में ग्राउंड स्लोथ और आर्माडिलो जैसे जीव भी पहुंच गए, लेकिन दक्षिण अमेरिका में ज्यादा जीवों उत्तरी अमेरिका से ही आए। यानी कि इसके पीछे वजह ये थी कि दक्षिण अमेरिका में ही भारी मात्रा में स्तनधारी जीवों का खात्मा हो रहा था।
और इन महाद्वीपों में जीवों के आने जाने और टकराव की वजह से ही कई प्रजातियां खत्म हो गई। दरअसल जब बात आधुनिक घुसपैठ की होती है तब किसी भी प्रजाति का विलुप्त होना तो तय है और ये धरती के इतिहास का कोई एक पन्ना नहीं है कि ये हर चैप्टर में ही शामिल है। दरअसल ये करोड़ों सालों से लगातार होता आ रहा है कि अलग अलग चरणों और तीव्रता के साथ ही दक्षिण अमेरिका के जीवों का खात्मा जलवायु परिवर्तन की वजह से भी हुआ, क्योंकि उस समय हमारी धरती जो है वो पूरी तरह से ठंडी थी। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार है, यानी कि इंसानों के अलावा जानवर भी खत्म करते हैं अन्य जीवों की प्रजातियां।